तहरीक इंसाफ की एक और अहम विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहा, गुज़िश्ता एक साल से पीटीआई से दूरी इख्तियार की हुई थी। 9 मई के वाक़यात ने मजबूर किया कि पीटीआई के नजरिए से भी दूर हो जाऊं। मजीद पीटीआई के सियासी फलसफे के साथ नहीं चल सकता। बोले, क़यादत को पहले ही बता दिया था, इदारों से मुहाज़राई नुकसानदेह होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का हुक्म। जुडिशल कमीशन के क़याम का वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन और कमीशन का 22 मई का हुक्म मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस। अदालती फैसले में कहा गया, हुकूमत अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर किसी जज को कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कमीशन का नोटिफिकेशन आइन में इख्तियारात की तकसीम के असूल के मुनाफी है। केस की मजीद समाअत 31 मई को होगी। मुकदमा भी खिलाफ और बेंच में भी बैठे चीफ जस्टिस साहब, अब ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज का बिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान के दिन खत्म हुए, पीटीआई जहां से निकली वहां वापस चली गई। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। जमान पार्क में मंसूबा बनाया गया। इमरान खान को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। इमरान खान वतन का गद्दार है, इसका टिकट अब कोई नहीं लेगा। मैं जेल देखकर सर पर बाल्टी रखकर भागी नहीं। मरियम नवाज शरीफ ने पैर पर प्लस्तर नहीं बांधा। इमरान खान ने बड़े जुल्म किए, लेकिन हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। कहते हैं, मैं जब भी बातचीत की बात करता हूं मजीद सख्ती शुरू हो जाती है। बातचीत की बात को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। मुझे अपनी सख्ती की नहीं, मुल्क की फिक्र है। जबरी तलाकों, पकड़ धकड़, मारपीट से जज्बा खत्म नहीं होगा, नफरतें बढ़ेंगी। अब भी वक्त है कि जब मुल्क के सारे इदारे इकट्ठे बैठें, मुल्क की सबसे बड़े वफाकी जमात के साथ मिलकर मसले का हल निकालें। मैं मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं। इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट की ज़मरे में आता है। दिफाई एरिया में जाने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट और बाकी का मुतालिका अदालतों में होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं, 9 मई के वाकयात पर 499 मुकदमा दर्ज हुए। उनमें से 6 का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। पंजाब में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 14 मुल्जिमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले किया गया। असम्बलियां तोड़ने के बाद दोबारा वफाक पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया। इसमें अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार शामिल थे। लोगों को इदारों और रियासत पर हमला करने की तरगीब दी गई। एक मंसूबे के तहत मुल्क के दारुल हुकूमत को सीज करना था। फितने का इदराक न किया गया तो मुल्क को किसी हादसे से दो-चार करेगा। तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमाओं का पार्टी से इजहार लाताल्लुकी। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर इंसारी की भी राहें जुदा। फिरदौस आशिक अवान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। मुराद रास ने पीटीआई छोड़ दी। ऐलान करते हुए आप दीदा। सिंध असम्बली की रुकन राबिया असफर ने भी पीटीआई का साथ छोड़ दिया। सियासत से भी अलहदगी का ऐलान। पीटीआई के रहनुमा और गुलकार इब्रारुल हक तहरीक इंसाफ से अलग न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान आतीदा हो गए। गुनगुनाकर अपने जज्बात का इजहार भी किया। कहते हैं, मेरा फौजी घराना है, घर वालों ने हमेशा हुब्बुल वतनी का दर्द दिया। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद पीटीआई में नहीं रह सकता। जो लोग भी हमलों और जलाओ घेराव में मुलव्विस हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। तमाम अफराद की फहरिस्तें एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम के हवाले कर दी गई। फहरिस्तों में शामिल तमाम अफराद को एक मरतबा भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त लेने के लिए वजारत दाखिला से रुजू करना पड़ेगा। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ECL में नाम शामिल करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में कहा, मेरा मुल्क से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं। मुल्क से बाहर मेरी जायदाद है और ना ही कारोबार।